उत्तर प्रदेश में बाबा को हटाने का काम गठबंधन सब करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूं और यहां हम देख सकते हैं कि छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है, इनकी क्या क्या मांगे हैं। आइए इस विषय में इनसे कुछ चर्चा करते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ये उतर रहे हैं, क्यों ये इतने जोश में हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। ठाकुर को बर्खास्त करो, ठाकुर होश में आओ। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग यह है कि संसद की गरिमा को गिराने का काम जो अनुराग ठाकुर ने किया है वह संसद के अंदर नहीं होना चाहिए और राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर को नतमस्तक होकर के माफी मांगना होगा। जब तक हम लोग उनसे माफी मंगवा नहीं लेंगे, राहुल गांधी के ऊपर जो इसने जातिगत आरोप लगाया है उसके लिए उसको माफी मांगना होगा। यहाँ हम और भी अनुराग ठाकुर निकल के चलते हैं इनके बीच से और देखेंगे कि क्या है, क्या मांगे क्या है, क्यों प्रदर्शन हो रहा है। ये अनुराग ठाकुर मंत्री को बर्खास्त किया जाए क्योंकि उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी पर जातिगत आरोप लगा के बेइज्जत किया है। क्या आरोप क्या लगाया? ये कि आपकी जात कौन सी है, आपकी जात क्या है, जो असंदी है। प्रदर्शन से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? असंवेदनशील सरकार है, अलग काम कर रही है। ऐसी सरकार आम जनता में अपनी मर्यादा खत्म कर चुकी है। ऐसी सरकार जो जनता अब इससे परेशान है उसके खिलाफ आज हम लोग रोड पे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन है ये राहुल गांधी के समर्थन में किया जा रहा है जो कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर हो रहा है। और मौसम पर भी नजर डालें, मौसम देखिए आप, बारिश होने वाली है लेकिन प्रदर्शन जारी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि और अन्य लोग हैं उनकी क्या मांगे हैं। क्या सरकार पर क्या असर पड़ेगा? सरकार पर क्या असर पड़ेगा इस प्रदर्शन का? इस प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर पड़ेगा? आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर जात पूछने का काम किया है। हम लोग उनका विरोध करते हैं। प्रदर्शन जारी है और कहीं ना कहीं जिंदाबाद 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 ठाकुर मुर्दाबाद 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 अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के समर्थक हैं जिनका प्रदर्शन चल रहा है और हम देख सकते हैं बारिश भी शुरू हो गई है लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देख सकते हैं नारे लगे जा रहे हैं और वहां पर हम देख सकते हैं कुछ हो रहा है। जल्दी आइए आप हमारे साथ, यहाँ पे आग लगा दी गई है। कहीं ना कहीं एक जोश का संदेश है कि राहुल गांधी के समर्थक जितने कार्यकर हैं उनके लिए सब देख सकते हैं दुनिया में कैसे लोग राहुल गांधी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितना जोश है। हमारे नेता धनी राहुल गांधी जी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि जाति पूछने राहुल गांधी की जाति इंसानियत है, राहुल गांधी की जाति भारतीय है। हर भारतीय राहुल गांधी की जाति प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। हम यही पूछना चाहेंगे, यहाँ लोग मौजूद है, बारिश हो रही है, जो हम लोग करने पाते हुए देखें और ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी को उनको संसद की सदस्यता उनकी छीन। सर एक सवाल मैं
पूछना चाहूंगी, ये जो जोश दिख रहा है राहुल गांधी के लिए, इसके लिए क्या बीजेपी सरकार को कुछ असर पड़ेगा इस प्रदर्शन का? देखिए, जिस तरीके से उनकी जो है जाति पूछी गई है, हम लोग तिरंगा बांधे हुए हैं, ये राहुल गांधी जी की जाति है। राहुल गांधी जी की जाति तिरंगा है, इंसानियत है। वो मोचियों के यहाँ जाते हैं, वो दलितों के यहाँ जाते हैं, किसानों के यहाँ जाते हैं, सब गरीबों के यहाँ जाते हैं। और राहुल गांधी जी की जाति पूछकर जिस तरीके से जो है राजनीति के जो है बिल्कुल निम्नतम स्तर को दिखाया है अनुराग ठाकुर जी ने, उनकी संसद सदस्यता को जाति पूछने का अधिकार या इस देश के किसी व्यक्ति को जाति पूछने का अधिकार किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अनुराग ठाकुर अपनी जाति बताएं। अनुराग ठाकुर कहीं धूमिल लिखते हैं, उनके पिताजी जो है धूमिल लिखते हैं, ये ठाकुर लिखते हैं। इनकी खुद की जाति कौन सी है ये पता है। और लोकसभा की गरिमा को खराब करके तार करने के प्रयास न करें। ये 2024 में हार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार हुई है, क्योंकि वाराणसी से 4.5 लाख या 5 लाख 10 लाख की बात करते थे। संसद नहीं चलने दी जाएगी अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे। जो माननीय राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के अंदर छोटे दबे कुचले सभी लोगों से मिलते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो मोची के साथ थे, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी। हम लोग उनके साथ थे और माननीय राहुल गांधी जी जब सुल्तानपुर पेशी में गए थे, उस दरमियान उन्होंने 2-2, 3-3 जगह रोक करके मोची को उन्होंने पूरा बातचीत किया और उसको सिलाई की मशीन भी भेजी। ऐसे आदमी से जातिगत बात करना, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में अनुराग ठाकुर को मोदी जी द्वारा बर्खास्त करना देखा जा रहा है कि जब से बजट आया है, जब विपक्ष हमला कर रहा है भाजपा सरकार पर, उसके बाद से ये सब चीजें ज्यादा तिलमिलाने लगी है। एक्चुअली वो बजट कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, न बिहार और आंध्र प्रदेश को तो सौगात दी गई है। वो लंगड़ी सरकार को बचाने का बजट है। ये सत्ता के लालच में अपनी गरिमा को गिराने का बजट है। जनहित में ये बजट नहीं है। हम लोग सेना से हैं, सेना के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं दिया है। न 1 रैंक 1 पेंशन की बात की है, न अग्निवीरों की बात की है, न विकलांग पेंशनरों की बात की है। आज जम्मू कश्मीर की हालत बेकार खराब हो चुकी है, जैसा कि पहले भाजपा सरकार में कारगिल की हुई थी। आज पाकिस्तान के SHG ग्रुप के 600 कमांडो जम्मू कश्मीर में घुस चुके हैं और इनको पता नहीं है। और हमारे सैनिक अब जब पता चला है तब जाकर के उनके सफाया पर लगे हैं। ये सरकार देश की सुरक्षा के लिए घातक है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी, अब जैसे बारिश शुरू हो गई है तो अब कैसे प्रदर्शन होगा? आपका अगला कदम कैसे होगा? सरकार को आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? हम लोग अपनी बात लिखत में अभी विधानसभा सत्र को चलने तक हम लोग जाने के लिए तैयार थे। बड़े मुश्किल से इस महागर्मी में बारिश हुई है। अगला निर्णय इसके बाद लिया जाएगा। जी, आप बताइए कि प्रदर्शन तो चल रहा था, शुरू ही हुआ था और बारिश शुरू हो गई, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हर स्तर पर जाके इस चीज का विरोध करेंगे कि जाति उस व्यक्ति की पूछी जा रही है जिसके परिवार ने बलिदान देने का काम किया है। जाति धर्म उस व्यक्ति का पूछा जा रहा है जिसके पिता जो है अपने शरीर को देश के प्रति कुर्बान करके फट गया। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ कि ऐसा सवाल उठे हैं राहुल गांधी पे। पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता रहे हैं। जब वो संसद में आए थे तो वो पंडित नेहरू का पंडित नेहरू कह के सुशोभित करते थे। ठीक है, उसकी पार्टी के लोग अगर जाति पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं तो उनको अपने नेताओं के जो है संसद में दिए गए वक्तव्य को सुनना चाहिए कि वो उनके परिवार के पूर्वजों को क्या कहते थे। किसी का धर्म पूछा जाता है तो देखिए, जब कोई धर्म किसी का होता है उसी हिसाब से उसका अंतिम संस्कार होता है। संजय गांधी को ले लीजिए, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, राजीव गांधी को ले लीजिए, पूरे वैदिक विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार हुआ है, तो उनसे उनकी जात पूछी जा रही है। बात करें अगर धर्म की या हिंदू मुस्लिम की, तो कहीं ना कहीं ये जो कावड़ वाला मुद्दा था जो उठाया गया कि नेम प्लेट लगानी है, ये भी तो आखिर हिंदू मुस्लिम विवाद को ही एक दर्शा रहा है। अब कोई विवाद होने वाला नहीं, अब वो तो कोर्ट ने मना कर दिया है कि नहीं लगानी है, लेकिन उठा तो था ये
ये मुद्दा क्या आगे नहीं उठेगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से यह देश जुड़ गया है और जो थोड़ा बहुत नहीं जुड़ा है वो भी जुड़ जाएगा। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खुलेगी और ये देश पुनः प्रगति की राह पे राहुल जी के नेतृत्व में जाएगा। हम सब नौजवान, किसान, महिलाएं सभी राहुल गांधी की प्रति आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और राहुल गांधी की जात पूछी जा रही है, राहुल गांधी जी की जात, मैं अनुराग ठाकुर जी मैं बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की जात तो वो ये संदेश- तिरंगा ये है। संदेश राहुल गांधी जी की जात वो तिरंगा है जो हम लोग सर पे बांधे हुए हैं। ये तिरंगा राहुल गांधी जी की जात ही है। पिछले 10 वर्षों में जो राहुल गांधी जी की छवि खराब करने की कोशिश करी थी, अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अब नहीं कर पाएगी। अब 2024 के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी की छवि बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली। विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? विधानसभा 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर चलेगी। पूरा गठबंधन जो है इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बाबा को हटाने का काम गठबंधन करने जा रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि राहुल गांधी पर उठे जाति के सवाल पर उनके समर्थक आक्रोश में आकर कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे। अब देखना ये होगा कि इस जोश का सरकार पर क्या असर पड़ता है। बने रहे ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन अनुराग शर्मा के साथ।